अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल सर पे आ चुका है और अब हर शख्स जो है जो कि पिछले साल ब्रीड करवा चुका है या पहले से ब्रीडर है या नया ब्रीडिंग करवाने वाला शौकीन जो है वो इस फील्ड में आ रहा है। हर कोई जो है वो यही चाहता है कि उसको किसी तरह ब्रीडिंग पेयर जो है वो मिल जाए या ब्रीडर पेयर जो है वो मिल जाए। उसको पट्ठे वगैरह लेके अब तैयार करने का टाइम तो उसके पास है नहीं। अब वो यही चाहता है कि फौरी तौर पे ब्रीडर पेयर्स ख़रीदे और उनको अपने पास ब्रीड पे लगा के तो उनसे कह लें कि ब्रीड लेना शुरू करे और अर्निंग हासिल करना शुरू करे। तो फ्रेंड, इसी टॉपिक के मुतल्लिक आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह जो है वो पहचान सकते हैं कि जो बर्ड हम ख़रीद रहे हैं ये कंफर्म ब्रीडर पेयर है। इस वीडियो में आपको 4-5 ऐसी टिप्स दूंगा कि जो कि 100% गारंटी के साथ आप ब्रीडर पेयर जो है बड़े आराम के साथ पहचान लेंगे अगर सिर्फ आप इन टिप्स को जो है वो सामने रखते हुए पेयर ख़रीदने जाएंगे। तो चलें फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको सबसे पहली टिप देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप जो है वो ये कि जब भी आप ब्रीडर पेयर ख़रीदने का इरादा करते हैं तो आप सर्च करते हैं मार्केट वगैरह में या ऑनलाइन फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे या OLX वगैरह पे, जहाँ पे भी आप सर्च करते हैं तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो भी शख्स ब्रीडर पेयर सेल कर रहा है, जब आप उससे पेयर ख़रीदने के लिए रेट का पूछेंगे तो उसका रेट मार्केट रेट से कुछ ज़्यादा ही होगा। बाज़ का तो काफ़ी ज़्यादा होता है मार्केट के रेट से, लेकिन जब आप उसके साथ बार्गेन वगैरह करना शुरू करेंगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो शख्स असल ब्रीडर पेयर सेल कर रहा होगा वो आपको कभी भी मार्केट रेट पे बर्ड नहीं देगा। वो हमेशा मार्केट रेट से ज़्यादा रेट पे आपको बर्ड देगा और आपको अकड़ के जो है वो बढ़ देगा। ये नहीं करेगा कि बिल्कुल आपके पीछे पीछे फिरे कि ख़रीद लो और कीमतें बार बार कम कर रहा हो, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो आपको जो है वो समझ लो कि बार बार इग्नोर करेगा, डिनाई करेगा कि नहीं मैं भाई इतने में नहीं दे सकता। वो अपने रेट के ऊपर ज़िद करेगा कि मैं रेट ज़्यादा लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। ये तो था कि ब्रीडर के मुतल्लिक हम कैसे जान सकते हैं कि वो सही पेयर सेल कर रहा है या नहीं। अब सेकंड आ जाते हैं पेयर के मुतल्लिक कि हम पेयर को कैसे समझ सकते हैं। तो सेकंड ये है कि आपने जब भी वो देखना है कि ये जी ब्रीडर पेयर मुझे सेल कर रहा है तो सबसे पहले आपने पेयर का साइज़ चेक करना है, मेल और फीमेल का साइज़ चेक करना है। आम रूटीन में मेल का साइज़ जो है वो फीमेल के साइज़ से थोड़ा सा छोटा होता है, फीमेल का साइज़ बड़ा होता है। तो लेकिन आपने गौर करना है कि क्या वो जो ब्रीडर पेयर कह रहा है उन बर्ड्स का साइज़ एक पट्ठे के साइज़ से काफ़ी बड़ा है या नहीं है। अदरवाइज़ कुछ लोग जो है वो 5-6 महीने के बर्ड को भी ब्रीडर पेयर कह के सेल कर रहे हैं। तो लेकिन आपने सबसे पहले साइज़ का देखना है कि क्या वो बर्ड जो ब्रीडर बना के सेल किया जा रहा है उसकी एज 12 महीने से ज़्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आप उसके साइज़ के मुताबिक देखें कि हाँ ये इतनी है तो फिर आप उसको ख़रीद सकते हैं। थर्ड, आपने ये देखना है कि फ़ीमेल की जो वेंट वाली हड्डी होती है उस हड्डी का आपने फिंगर रख के चेक करना है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी। क्योंकि जब फीमेल अंडे देती है तो उसकी वो हड्डी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। इसलिए आपने ये लाजमी गौर करना है कि क्या फ़ीमेल की हड्डी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। अगर है तो इसका मतलब है वो फ़ीमेल पहले अंडे दे चुकी है। नेक्स्ट जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि जब भी आप बर्ड बेचने वाले को यानी ब्रीडर को कहें कि जी मैं बर्ड ख़रीदना चाह रहा हूँ तो उसके साथ एक शर्त लाजमी रखें कि मैं ये बर्ड इस शर्त पे ख़रीदूँगा कि आप पहले इस बर्ड को मुझे, इस पेयर को मुझे जिस पिंजरे में ये रह रहा था पिछले साल या जिस पिंजरे में इसने ब्रीड की थी
उस पिंजरे में ही मैं इसको देखना चाहता हूँ और वहाँ पे देख के मैं इसके रेट वगैरह का आपके साथ डिसाइड करूँगा। उसकी मेन रीज़न फ्रेंड ये होती है कि जो बर्ड जिस पिंजरे में ब्रीड कर चुका होता है वो उस पिंजरे में कंफर्टेबल होता है और डरा हुआ नहीं होता। अगर उसको किसी दूसरे पिंजरे में डाल दिया जाएगा तो वो डरा हुआ घबराया हुआ वो स्टिक पे नहीं बैठेगा, वो पिंजरे की जालियों के साथ चिपकेगा। लेकिन जो पिंजरा उसका पुराना पिंजरा है उसमें वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा और बड़े आराम के साथ जो है वो स्टिक पे बैठेगा। और लास्ट में आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो ब्रीडर पेयर होगा वो मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे बैठेंगे और एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे। वो स्टिक पे इजी होके बैठ जाएंगे, वो केज के साथ जो है वो चिपकने की कोशिश नहीं करेंगे। स्टिक पे बैठेंगे, एक दूसरे को जो है वो खारिश करेंगे या एक दूसरे के साथ कह लो कि जुड़ जुड़ के बैठने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इन 6 टिप्स के ऊपर गौर करें तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग कभी भी ब्रीडर पेयर ख़रीदने में गलती नहीं करोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।